सभी को नमस्कार। तो मेरा नाम है आकाश और मेरा पहला वीडियो है आज ये। तो इसमें कुछ ना कुछ गलतियां तो होंगी ही, पर समय के साथ साथ आपके सहयोग से ये गलतियां भी शॉर्ट आउट धीरे धीरे हो ही जाएंगी। अच्छा, चैनल से मिलेगा क्या हमको? हमने ये चैनल क्यों बनाया और क्यों आप इसको देख रहे हो? तो इसका आंसर मेरे पास ये है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस चैनल के माध्यम से मैं कुछ इधर उधर से इकट्ठा करके अपना और आपका एक जो होता है ना, एक मन की शांति या एक सुख की अनुभूति हमें मिल सके। और मन की शांति जो मुझे लगता है वो कुछ वो अंदर ही है, वो कहीं बाहर नहीं मिलती है। हम कितना भी घूम लें, कुछ भी खा लें, कुछ पी लें, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कसर रहती है जिसके लिए हमें लगता है कि यार कुछ अधूरा है। तो थोड़ा बहुत मैंने जैसे देखा इधर उधर, तो मुझे ऐसा लगता है कि वास्तविक शांति तो आपको अपने भीतरी प्रकाश से ही मिलेगी। और वो भीतरी जो प्रकाश है वो ईश्वर को जानने से, सिर्फ उसको देखने या दर्शन मात्र से नहीं, उसको जानने से ही मिलेगा। तो इसी कड़ी में मैं एक प्रयास कर रहा हूँ। तो अब ज़्यादा समय गवाए बिना इसकी शुरुआत हम अपने ईश्वर से ही करते हैं। तो शुरुआत में मैं आपको कुछ शेयर कर रहा हूँ आपसे। एक वैदिक ग्रंथों में एक वैदिक पूजा पद्धति है जिसमें सबसे पहले एक ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना करके 8 मंत्रों का, जो कि ऋग्वेद से लिए गए हैं, संग्रह है। उसमें ईश्वर के गुणों का गुणगान किया हुआ है, उसकी महिमा का वर्णन किया हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं ये आपसे शेयर करता हूँ कि ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना, तो इसमें आप देख रहे हैं 3 शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। स्तुति पहला, दूसरा प्रार्थना और तीसरा उपासना। तो सबसे पहले तो हम ये जानें कि स्तुति कहते क्या है, कहते किसको है। स्तुति, प्रार्थना और उपासना कहते किसे हैं? तो साधारण शब्दों में तो जब हम कोई पूजा करते हैं तो हम कहते हैं कि हम भगवान की स्तुति कर रहे हैं, हम भगवान की आरती कर रहे हैं। लेकिन इसका जो अर्थ मेरे हिसाब से है वो है, स्तुति का मतलब है ईश्वर के गुण, कर्म और उसके स्वभाव को अपने में धारण करना। मतलब जैसा ईश्वर का गुण है वैसा हम धारण करें, जैसा ईश्वर का स्वभाव है वैसा हम धारण करें, जैसा ईश्वर का कर्म है वैसा हम धारण करें। मतलब गुण मतलब कितना वो सहनशील है, कितना वो दानशील है। कर्म, वो हमेशा अच्छे कर्म ही करता है। और स्वभाव भी उसका दयालु है। तो हम उन तीनों चीज़ों को अपने में धारण करें तो ये हो गई ईश्वर की स्तुति। प्रार्थना, अब प्रार्थना हम करते हैं ईश्वर की कि भगवान हमें ये दे दे, हमें वो दे दे, ये सही नहीं है। प्रार्थना मतलब
प्रार्थना ईश्वर का साथ तो ज़रूरी है आपके किसी भी काम के लिए, उसके बिना तो वो काम हो ही नहीं सकता। लेकिन साथ में आपका पुरुषार्थ भी ज़रूरी है। अगर आप पुरुषार्थ नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो ईश्वर भी उसमें कुछ करेगा नहीं। ईश्वर कहता है कि आप पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, बाकी तो सब भगवान के हाथ में है ही। तो स्तुति का मतलब ये हुआ और प्रार्थना का मतलब ये हुआ, हम भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं लेकिन साथ साथ आपका सहयोग भी चाहिए, तभी ये कार्य पूर्ण हो सकता है, कोई भी कार्य पूर्ण हो सकता है। तीसरा है हमारा इसके अंदर उपासना। उपासना माने समीप में बैठना, कि हम ईश्वर के समीप बैठकर उससे अपनी नज़दीकी बढ़ाते हुए अपनी आत्मा में उसकी अनुभूति करें और उसमें मग्न हो जाएं। तो ये हो गया इसका मतलब, स्तुति, प्रार्थना और उपासना का। ये तीनों शब्दों का मतलब आ गया है हमें। तो यही थी आज की वीडियो। आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए जितना हो सके। अगली वीडियो में जैसे आपसे मैंने बताया कि ये ईश्वर प्रार्थना उपासना के 8 मंत्र हैं, तो अगली वीडियो में हम इन 8 मंत्रों के बारे में क्रम से समझते चलेंगे। और नमस्कार।